हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या है? पोर्टल हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज द एलिवेशन ऑफ हिपैटोसिनस प्रेशर अबव 7 mm ऑफ Hg। मतलब पोर्टल वेन का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है अगर 7 mm ऑफ Hg से, तो पोर्टल हाइपरटेंशन आप लोगों को देखने को मिलता है पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ने की वजह से। इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन के? तो पोर्टल हाइपरटेंशन के जो कॉजेज़ हैं उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है प्री हेपेटिक कॉज, मतलब कि प्री हेपेटिक मतलब कि मतलब आपका जो लिवर है उसमें जाने से पहले ही कुछ क्या हो गया है, ऑब्स्ट्रक्टिव थ्रोम्बोसिस हो गई है, ऑब्स्ट्रक्टिव थ्रोम्बोसिस ऑफ द पोर्टल वेन बिफोर इट रेमिफाई विद इन द लिवर, और मैसिव स्प्लीनोमेगेली विद इंक्रीज स्प्लीनिक वेन ब्लड फ्लो। तो प्री हेपेटिक कॉज जो है उसमें क्या है, या तो फिर आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है थ्रोम्बोसिस की वजह से, या फिर स्प्लीनोमेगेली हो गई है, जिसकी वजह से प्री हिपैटिक कॉज हम बता सकते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन का। नेक्स्ट इज पोस्ट हिपैटिक कॉज। पोस्ट हिपैटिक कॉज मतलब कि वेन जो है वो लिवर के अंदर जा चुकी है, लिवर से निकलने के बाद वेन में कुछ दिक्कत आई है, मतलब कि सीवियर राइट साइड हार्ट फेलियर जब होगा तब ये चीज़ हो सकती है, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में हो सकती है, एंड हेपेटिक वेन आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन में हो सकती है ये दिक्कत। तब हम उसे कहेंगे पोस्ट हिपैटिक कॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रा हिपैटिक कॉज, मतलब ऐसा कुछ दिक्कत आ गई है जिसमें क्या हो रहा है, लिवर के अंदर ही वेन में कुछ दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये है ऐसी कंडीशन जब होता है सिरोसिस, जो मेन कॉज है सिरोसिस में जो पोर्टल हाइपरटेंशन होता है वो इस रीजन से होता है। उसके बाद मैसिव फैटी चेंज एंड डिफ्यूज फाइब्रोसिस की वजह से हो सकता है। ग्रेन्युलोमैटस डिसीज सार्काइडोसिस की वजह से भी आप लोगों को इंट्राहिपैटिक कॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो अभी हमने क्या देखा, व्हाट इज पोर्टल हाइपरटेंशन? पोर्टल हाइपरटेंशन में पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर बढ़ जाना, मतलब वीनस प्रेशर बढ़ जाना। उसके बाद कॉजेस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, तो कॉज क्या हो सकते हैं इसके? प्री हेपैटिक, पोस्ट हेपैटिक एंड इंट्राहिपैटिक कॉज हो सकते हैं। उसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन की इन केस ऑफ सिरोसिस। तो सिरोसिस, लिवर सिरोसिस के केस में पैथोजेनेसिस क्या होगी? तो ये देखिए, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 साइमल्टेनियसली ऑकरिंग प्रोसेस। पहली क्या प्रोसेस है? इंक्रीज इंट्राहिपैटिक रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो थ्रू द लिवर, मतलब लिवर में क्या हो रहा है, इंट्राहिपैटिक रेजिस्टेंस ब्लड फ्लो के लिए बढ़ रहा है। तो ये क्यों होता है? डिपोजिशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू की वजह से, क्योंकि सिरोसिस में फाइब्रस टिश्यू, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, वो बनने लग जाते हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंट्राहिपैटिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। एक्टिव वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से बढ़ रहा है। तो ये 2 रीजन से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इंट्राहिपैटिक रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो थ्रू द लिवर। और दूसरी क्या चीज़ है, इंक्रीज पोर्टल वीनस इनफ्लो, मतलब क्या हो रहा है कि जो पोर्टल वीनस इनफ्लो बढ़ रहा है, इट रिजल्ट फ्रॉम द हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। तो पोर्टल हाइपरटेंशन होने की वजह से असाइटिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ पोर्टोस्टेमिक वेनस शंट का फॉर्मेशन होता है, कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगेली हो सकती है, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी हो सकती है। तो ये है कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन।